तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 9 का प्रश्नावली थ्योरी और ये आपका पार्ट 8 है। इसे प्रश्न संख्या 14 से बताया जाएगा। तो चलिए हल करना शुरू करते हैं। तो फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x बाई माइनस 2 बाई जेड और माइनस 2z एक्स। ठीक है ना। तो सबसे पहले यही फार्मूला लगेगा। अब ध्यान दीजिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आपका दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। तो यहाँ क्या कर देंगे 15 के स्क्वायर करेंगे। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सभी में से 2 को कॉमा कर लेंगे। ठीक है ना। माइनस 2 को कॉमा कर लेंगे। तो देख लीजिए ये आपका आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। 15 को गुना करेंगे यानी इसका जब वर्ग निकालेंगे तो 225 आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2। और ध्यान दीजिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर आपका दिया हुआ है 71। तो यहाँ क्या करेंगे 71 करेंगे। 225 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये आपका आ जाएगा 2 के 2 7 2 14 142 आएगा। ठीक है ना। 142 आएगा। थोड़ा सा मिस्टेक कर गया ये आपका प्लस होता है। ठीक है ना। प्लस होना चाहिए। ये आपका प्लस 142 आएगा। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए 242 प्लस है ये साइड इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है। इसमें से घटाएंगे तो 5 में से 2 हो जाएगा 3 और 42 में से 14 सॉरी 22 में से 14 जाएगा तो 8 आएगा। ठीक है ना। यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यानी 83 जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर है। या तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर क्या कर देंगे 83। ठीक है। अब आगे देखिए इसके बाद फिर एक फार्मूला लगेगा आपका एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x बाई जेड बराबर फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू यानी ब्रैकेट कर देना है। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई और माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ठीक है ना। इसका क्या होगा फार्मूला हो गया। तो यहाँ तक इस फार्मूला पे बनेगा। अब इसके बाद इस फार्मूला पे बनेगा क्योंकि आपको एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का मान निकालना है। ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू 3x वाई जेड का जो है यानी एक्स वाई जेड बराबर 10 आपका दिया हुआ है। तो यहाँ क्या कर देंगे -3 गुने 10 और एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 15 दिया गया है। तो यहाँ क्या करेंगे 15 कर देंगे। उसके बाद देखिए बड़ा कोष्टक लगा देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है ना। इसमें से कॉमा कर लेंगे। ठीक है। तो माइनस एक्स वाई आ जाएगा क्योंकि माइनस को जब कॉमा कर लिए तो ये आपका प्लस एक्स वाई हो जाएगा और ये आपका प्लस वाई जेड हो जाएगा। ये प्लस आपका जेड एक्स आएगा। ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये आपका एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू और इसको गुना करेंगे तो 10 या 30 आएगा। 15 के 15 आ गया। यहाँ ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है। तो यहाँ लाए हैं 83 आया है। ठीक है ना। यहाँ क्या कर देंगे 83 करेंगे माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स दिया गया है। तो देख लीजिए इतना बराबर आपका कितना दिया गया है 71। तो यहाँ क्या करेंगे 71 कर देंगे। फिर लिखेंगे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 30 बराबर 15 गुने इसमें से घटाएंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा घटाने में मिस्टेक हो रहा था। ये आपका 12 आएगा। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ठीक है ना। चलिए लिख दिए हैं ऊपर में। तो ऐसा काम करते हैं 15 में है और 12 में जब गुना करेंगे तो 180 आएगा। ये माइनस से ऐसा हट जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है ना।
तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर आपका 210 आंसर आ गया। प्रश्न 15 देखिए, कह रहा है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 तो दिखाइए कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3x वाई जेड। ठीक है ना, यानी सिद्ध करना है तो लिख देते हैं, चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आपका क्या दिया हुआ है, 0 दिया गया है। x प्लस वाई और इसको जेड को बराबर के साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब लिख देंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर तो x प्लस वाई क्यू और ये हो जाएगा माइनस जेड के घात क्यू। अब देखिए x प्लस वाई क्यू बराबर फार्मूला हो जाता है आपका एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3x वाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर आपका माइनस जेड क्यू दिया गया है। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3x वाई और x प्लस वाई बराबर आपका क्या है, माइनस जेड है, तो यहाँ माइनस जेड रखेंगे। ठीक है ना, माइनस जेड रखेंगे और यहाँ पर आ जाएगा माइनस जेड क्यू। ठीक है, बराबर माइनस जेड क्यू, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस तो आपका माइनस ये प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 3x वाई जेड हो जाएगा, तो ये आपका माइनस जेड क्यू है। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ क्या करना है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, यानी जेड क्यू को आगे लाना है और फिर एक्स वाई जेड को पीछे भेजना है। तो क्या करेंगे, लिख देंगे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, ये माइनस में है, बराबर क्या आएगा, क्या आएगा, हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस है बराबर के साइड ले जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस होगा 3x वाई जेड। ठीक है ना, तो देखिए आपका सिद्ध हो गया, तो यहाँ लिख सकते हैं सिद्ध हुआ या तो साबित हुआ। तो इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया। बराबर जेड क्यू दिया हुआ है, यानी एक्स प्लस वाई बराबर जेड हो तो सिद्ध करना है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3x वाई जेड बराबर क्या आना चाहिए, जेड क्यू आना चाहिए। तो चलिए लिख देते हैं पहले, चूंकि एक्स प्लस वाई बराबर जेड दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर तो x प्लस वाई का जो घात है वो 3 हो जाएगा और बराबर जेड का घात भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसका फार्मूला आपको बता दिए, फार्मूला होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3x वाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर आपका जो जेड क्यू है वो हो जाएगा। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू के वाई क्यू प्लस 3x वाई और एक्स प्लस वाई बराबर आपका क्या दिया गया, जेड, तो यहाँ क्या कर देंगे जेड बराबर जेड क्यू। ठीक है ना, तो देख लीजिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3x वाई जेड बराबर जेड क्यू आ गया। तो आपको यही सिद्ध करना था, तो सिद्ध हो गया, तो यहाँ लिख सकते हैं साबित हुआ यह तो सिद्ध हुआ, दोनों एक ही बात है, लिख देना है सिद्ध हुआ। आखिरी प्रश्न है, यानी 16 का दूसरा प्रश्न हल करेंगे, जो कि इस चैप्टर का सबसे लास्ट प्रश्न दिया गया। तो प्रश्न है यदि x माइनस वाई बराबर जेड हो तो सिद्ध करे कि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड बराबर क्या होना चाहिए, 0। तो लिख देंगे चूंकि x माइनस वाई बराबर जेड। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर जब घन करेंगे तो इसका घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और जेड का घात भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी लिख देंगे साइड में दोनों तरफ घन करने पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला एक बन जाएगा वो बन जाएगा आपका 3x एक्स क्यू माइनस वाई क्यू और आपका आ जाएगा माइनस 3x वाई एक्स माइनस वाई
और आपका जो बराबर है वो आप लिखा जाएगा आपका जेड क्यू। तो एक्स क्यू पे एक्स क्यू हो जाएगा माइनस वाई क्यू पे वाई क्यू एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3x वाई और x माइनस वाई बराबर क्या दिया गया है जेड। यहाँ क्या करेंगे जेड बराबर जेड क्यू। तो सिद्ध करना है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस जेड क्यू। तो जेड को कहाँ लाना होगा बराबर के आगे, तो आपका माइनस में रहेगा, यानी पहले लिख देंगे एक्स क्यू माइनस वाई क्यू और ये आपका आगे आ जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा जेड क्यू। अरे आपका है माइनस 3x वाई जेड बराबर क्या कुछ नहीं तो क्या रहेगा आपका 0, ठीक है ना। तो इस तरह से देखा जाए तो ये भी आपका क्या हुआ सिद्ध हुआ, यानी इसका भी आंसर आ गया तो यहाँ लिख देंगे सिद्ध हुआ। इस तरह से इस चैप्टर समाप्त हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपके लिए इस तरह का वीडियो लाते रहें।